नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें फ्रेंड्स। और आपको पता है, इस भीषण गर्मी में जून का माह जो है वो प्रारंभ हो चुका है। जून के माह में आप कोशिश करें कि अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप डिहाइड्रेशन से बचें और पानी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की जो भर्ती है उसका जो विज्ञापन है वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, उस पर बात करेंगे। और पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, और आपके एज, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, परीक्षा का जो सिलेबस है क्या रहता है, सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की जो वैकेंसी है उसका जनरली यदि हम बात करें विगत वर्षों का जो पैटर्न रहा है वो ये है कि आपका जैसे कि 2021 में भर्ती आई थी, उसके बाद 2022 में आपकी ग्रुप सी और डी की आनी थी, क्योंकि यहाँ पे आपकी आरओ और एआरओ की आई थी, यहाँ पे सी और डी की आ रही, ठीक है। अब आपकी 23 में आने को थी, ठीक है, मतलब एक वर्ष के अंतराल पे ग्रुप सी और डी और फिर आरओ एआरओ की भर्ती आती है, ठीक है। तो पैटर्न को फॉलो करें तो आपका 2023 में जो भर्ती है आरओ एआरओ बोले तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इन दोनों का जो विज्ञापन आने को था बट नहीं आया किसी कारणवश, तो विज्ञापन आपका ऑलरेडी जो है वो डिले है, ठीक है। आपको जो विज्ञापन है वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा, कितने पदों पे रहने वाला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अब आपको क्या है, 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी जो भी भर्ती आएगी, मतलब वो आपको 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी आयु जो है वो कम से कम होनी चाहिए कितनी, 21 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी, 35 की। एज रिलैक्सेशन के अलावा जो आपका एज आयु में छूट मिलती है उसके अलावा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ विज्ञापन फाइनली कब तक देखने को मिलेगा। साथियों, विज्ञापन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप 2021 की बात करें तो आपका वही आया था जुलाई अगस्त में, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो विज्ञापन है वो आपको कब देखने को मिलेगा, अगस्त में, ठीक है। कोई भी आपको बोले जून जुलाई में मिलेगा, नहीं, अगस्त में चांसेस हैं कि आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। वो कितने पदों पे, अभी मैं आपको बताऊं, 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग जो रिक्त पद थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ के, वो अराउंड 400 प्लस रिक्त पद थे, ठीक है। अब आपका जाहिर सी बात 1 जुलाई 2024 को रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि हुई होगी, आवश्यक सी बात है। तो आप मान के चलिएगा कम से कम 400 प्लस पद रहने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ दोनों के लिए, ठीक है। विज्ञापन आपको अगस्त में देखने को मिलेगा, कम से कम 400 प्लस पदों के लिए। कोई भी आपको बोले कि भैया पदों की संख्या 800 या 900 रहने वाली, आपने सुना भी होगा पिछले कुछ दिनों पहले बड़े बड़े यूट्यूबर्स के माध्यम से, ऐसा नहीं है, ठीक है। 800-900 पदों की संख्या आपको नहीं मिलेगी देखने को, पद आपके 400 प्लस रहेंगे, ये आप मान के चलिएगा कम से कम, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 1/7/2023 को जो रिक्त पद थे कितने, 368 थे आपके एआरओ के, 100 एआरओ के आपकी थे जो वर्किंग वैकेंसी थी 100, और 311 ये थे आपके, 311 थे आरओ के, एआरओ के 100, वही हमने आपको बताया है 400 प्लस। इसमें देखो क्वालिफिकेशन आपको पता है, ग्रेजुएट होने चाहिए आप, क्या है, दोनों के लिए। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक हैं, ग्रेजुएट हैं आप, किसी भी डिग्री से आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात है, आपके पास CCC होना चाहिए, या फिर ओ लेवल का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो होता है, वो होना चाहिए, या फिर इसके अलावा इसके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर का ऐसा सर्टिफिकेट जो इसके समकक्ष हो वो वैलिड होगा, ठीक है। बल्कि कंप्यूटर साइंस वाले जो बीटेक होते हैं वो ऑलरेडी ओ लेवल और CCC से हायर क्वालिफिकेशन है, तो इसमें वो वैलिड माने जाते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। परीक्षा का जो सिलेक्शन प्रोसेस है साथियों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इस पेपर की सबसे अच्छी विशेषता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। शायद यही कहीं ना कहीं वजह है कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ है आउट ऑफ 250 इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 200 प्लस आपको नंबर लेके ही आने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वो आपके 250 नंबर, आपको पता है 200 नंबर का जो आपका है CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 200 प्रश्न होंगे। 200 नंबर का ही पेपर होता है जो आपका 3 घंटे का समय मिलता है आपको। उसके 15 मिनट के बाद आपसे क्या कराया जाता है, टाइपिंग, वो भी इंग्लिश की 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। 15 मिनट तक 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपसे टाइपिंग कंडक्ट कराई जाती है। टोटल जो आपको पेपर होगा कितने, 250 नंबर का, 50 नंबर की क्या होती है टाइपिंग,
और आपका 200 नंबर का क्या होता है पेपर। तो 250 में से मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम नहीं तो आपको 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए 200 नंबर मान के चलिएगा। इस मतलब इस दिशा में फोकस होकर तैयारी करके रखना है कि कम से कम आपके 200 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि 2021 की अपेक्षा 2022 में कट ऑफ जो है वो आपका ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए क्या है, आपके पास यदि समय लेकिन मिले ना तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप लगाइएगा। उससे क्या होगा, आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि जो प्रश्न हैं, प्रश्नों का लेवल कैसा है और किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुमान मिल जाता है थोड़ा। उसी दिशा में लेके आप जो अब जिसका जो सिलेबस है डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम सटीक वे में तैयारी करिएगा। ऐसा नहीं है आप इररिलेवेंट कुछ भी पढ़ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप जब कर सकते हैं जब आपकी रणनीति एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। जो भी सिलेबस है पहले आप उसके सिलेबस को समझें कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछने को सिलेबस बोलता है, उस टॉपिक से पढ़ें। फर्जी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, जो आप जिसमें प्रश्न नहीं आते वो नहीं पूछना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ साथियों, इंग्लिश जो है आपका 50 नंबर का आता था 2021 से पहले। कितने का? 50 नंबर का, अराउंड 50 नंबर का। आप कह सकते हैं 2-4 नंबर आगे पीछे, अराउंड 50 नंबर का आता था। 2021 में आपका कितना? 12 नंबर की इंग्लिश आई है, ठीक है। तो देखो अंग्रेजी जो है वो अब कम नंबर की आने लगी है। शायद उन लोगों के लिए ये सकारात्मक बात हो सकती है जिन लोगों की इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है 40 प्रश्न जो इंग्लिश में कम किए गए हैं वो अन्य सब्जेक्ट में बढ़ा दिए गए हैं। आप क्विक नज़र एक देख सकते हैं कि 2019 में और 2021 में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। उसी दिशा में आप तैयारी करके रखिएगा। बात करेंगे आप एक देखो सारी डिटेल में जानी जरूरी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ कि आपके इस सब्जेक्ट में इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करके आप सबसे ज़्यादा करंट अफेयर में आपके 14 प्रश्न पूछे गए थे, और आपके ज्योग्राफी में, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और इंग्लिश में आपका ये 2019 का पैटर्न है, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया था, ये आपका 2021 का पैटर्न है। 2021 में आपके ये पूछे गए थे। 2021 में आपके साइंस आपके बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हिस्ट्री में आपके 14 बोले तो हिस्ट्री में आपके आधुनिक भारत का इतिहास और एंशिएंट से तीनों में आपके 14 थे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट यहाँ से आपके 16 प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके रीजनिंग भी पूछी गई है, और आपके इसमें यूपी स्पेशल से 13 प्रश्न पूछे गए हैं, और आपके इसमें कंप्यूटर से 20 प्रश्न, कंप्यूटर भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इससे आपको क्या है, थोड़ा एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट को मुझे कितना मतलब समय देना है, ठीक है। ये आपका पैटर्न रहा है। नोटिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ साथियों, आपको कब मिलेगा? अगस्त में। उससे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपके पदों की संख्या कम से कम 400 रहने वाली है, 400 प्लस रहेगी, इससे ज़्यादा ही रहेगी। कम से कम इतने पदों की रहने वाली है, आरओ और एआरओ दोनों के लिए, ठीक है। आरओ एआरओ दोनों के लिए। बात करेंगे ग्रुप सी और डी की क्या वैकेंसी इस वर्ष आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ग्रुप सी और डी की वैकेंसी इस वर्ष आने के बहुत कम चांसेस हैं। ग्रुप सी और डी की जो वैकेंसी है वो इस वर्ष आने के चांसेस नहीं है। इस वर्ष आपके ग्रुप सी और डी के अलावा आरओ एआरओ का आएगा नेक्स्ट ईयर 2025 में आने के चांसेस हैं। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी। बाकी साथियों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।